तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आज की कहानी के इस एपिसोड में। मैं हूं आशीष दीक्षित और आपका ये प्यारा सा चैनल भौतिक लोग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रोज एक कहानी रात को 9 से 10 के बीच में। तो आज की कहानी रिकॉर्डेड, और जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है वो थोड़ा सा दूर है। हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिहाज से थोड़ा अपने गाँव में आए, और गांव में चूंकि लाइट वगैरह की बढ़िया प्रबंध है नहीं, तो आज की वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है, सुनने में मज़ा आएगा, है ना। हाँ, तो आज न्यू ईयर सबने बढ़िया मनाया होगा। आज सब जगह न्यू ईयर अच्छा मनाया गया। आज छोटी थी एक दुखद घटना सुबह हुई। माता वैष्णो देवी के मंदिर में कुछ भगदड़ के कारण जो है वहाँ कुछ जानवरों की हत्या हुई, कुछ लोगों की जानें चली गई। तो ये थोड़ा एक शोक संवेदना से लिप्त हुआ एक समाचार था। बाकी पूरा दिन चारों तरफ खुशहाली रही, कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तो मज़ा आया, आनंद आया आज पूरा दिन। आज कॉलेज में भी हम लोगों के यहाँ एंजॉयमेंट हुआ, और फिर कुछ बच्चियों ने और स्कूल के कॉलेज के स्टाफ ने मिलकर सबने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, नया साल मनाया, और नए साल का उत्सव और जश्न अभी भी बकाया है। अभी हम लोग अब गाँव आए हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। आते हैं अपनी कहानी पे, जल्दी से रिकॉर्ड कर लीजिए। कहानी आज की बहुत जबरदस्त है, बहुत मस्त है। क्या? क्योंकि आजकल जमाना चल रहा भैया रिमेक का, और हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग कहानियों की श्रृंखला सुनने जा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने जो कहानी सुनी थी वो थी अकबर और बीरबल की, और अकबर बीरबल की कहानी का एक एपिसोड सुना। आज अकबर और बीरबल की कहानी का दूसरा एपिसोड। तो हुआ क्या कि जब अमीर खुसरो अकबर के ऐसा सुनने में आया कि वो साले थे, अकबर के साले थे। तो अमीर खुसरो ने जो है जब बहुत परेशान कर लिया बीरबल को, तो बीरबल ने कहा ऐसा है कि तुम घर परिवार के लोग हो, तुम ही लोग संभालो दरबार, और जो मन करे वो करो, हम जा रहे हैं अब यहाँ से दरबार छोड़ के। अकबर भाई जो है, अकबर से बिना बताए बीरबल नाराज होके, किससे? दरबार से और अमीर खुसरो से। वो नाराज होके चले गए, दरबार पूरा छोड़ के कहीं चले गए अचानक से। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, बीरबल नहीं लौटे। बादशाह अकबर को लगता था कि 2, 4, 5 दिन में वो लौट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो लौट के आए। तो राजकाट अपना फिर से चलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना। लेकिन इस दौरान में ये हुआ कि बादशाह अकबर ने ये एक बात नोटिस की कि दरबार में जो दरबारियों की उपस्थिति होती थी, अब वो पूर्णकालिक नहीं है, अब वो समय से नहीं होती। जो रेवेन्यू का सिस्टम था, जो राजस्व का सिस्टम था, वो भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो न्याय की व्यवस्था थी, न्यायपालिका थी, वो भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रही थी। जो उनके साम्राज्य थे छोटे छोटे, जिन पर उनका आधिपत्य था, उनके यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी बढ़िया नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के राज्य की जो व्यवस्था थी वो चौपट होने लगी। अब जब राज्य की व्यवस्था चौपट होने लगी तो बड़ा परेशान महाराजा की जो है, ये अगर ऐसे ही चला तो समस्या हो जाएगी। उन्होंने प्रण किया कि ऐसा है, बीरबल कहीं भी होंगे उनको ढूंढ निकाला जाएगा, उनको मना के लेके आया जाएगा, बीरबल को ढूंढा जाएगा। उन्होंने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, अपने गुप्तचरों को, अपने सभी अनुयायियों को, अपने जानने वालों को, कि आप लोग जाओ और बीरबल को ढूंढ के लेके आओ। कहीं पे भी मिले बीरबल को ढूंढ के लाना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। जो कोई ढूंढ के लाएगा उसको कुछ विशिष्ट अमाउंट में कुछ ना कुछ नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा, और भी बहुत भौतिक संसाधन और बाकी चीजें दी जाएंगी। अब भाई बीरबल की ढूंढाई शुरू होती है। धुनाई नहीं, ढूंढाई, खोजना, डिस्कवर करना, है ना। तो अब बीरबल को सब लोग ढूंढना, खोजना शुरू करते हैं। एक जगह से निकले, दूसरी जगह, तीसरी जगह, एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, धीरे धीरे होते करते एक जिला, फिर दूसरा जनपद, तीसरा जनपद, ऐसे करते करते संपूर्ण रियासत में, संपूर्ण राज्य में उनको ढूंढा गया, और बीरबल कहीं मिले नहीं। बीरबल नहीं मिले तो महाराजा बादशाह अकबर बहुत परेशान हुए कि यार ऐसी कौन सी बात है कि बादशाह जो है ये बीरबल चला गया, कहाँ चला गया आखिर, ये मिल नहीं रहा है। अच्छा, बीरबल के घर परिवार वालों को भी कोई पता ठिकाना नहीं, कहा भाई बता के गए नहीं तो क्या बताते हैं। जब बहुत परेशान हो गए बीरबल अकबर, तो उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद की एक सभा बुलाई और कहा कि ऐसा है, आप सब लोगों को मिलकर कोई एक ऐसा उपाय निकालना है जिससे बीरबल हमारे 9 रत्नों में पुनः वापस आ जाए, और जो हम लोगों का राज्य का क्रियाकलाप चलता था वो बढ़िया अच्छा चलने लगे।
दरअसल राज्य की व्यवस्था भी वैसे ही चलती थी जैसे आजकल की व्यवस्था चलती है, बस फर्क इतना है कि पहले प्रजातंत्र होता था, अब लोकतंत्र होता है। प्रजातंत्र में आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार नहीं होते। लोकतंत्र में आपके मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, मौलिक अधिकार भी होते हैं। संविधान होता है और जो है संपूर्ण समाज को एक समान भाव देने के लिए लोकतंत्र कार्य करता है। और वहाँ ऐसा नहीं होता था, वहाँ यह है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा है, जो जिस पे आक्रमण करके जिसको जीत ले वो राजा बनेगा। ये पहले के समय में था। सामाजिक समरसता जो थी वो उतनी बढ़िया स्थापित नहीं थी जितनी आज के समय में है। तो लौटते हैं कहानी पे। तो हुआ क्या, मंत्रिपरिषद की बैठक में एक मंत्री ने सलाह दिया, किसको, महाराज को, बादशाह अकबर को, कि ऐसा किया जाए कि हमारे पास एक योजना है, उस योजना को अगर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो बीरबल को पाना या पाने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। तो हुआ क्या कि दूसरे दिन भाई उनकी जो योजना थी उन्होंने सुनी बादशाह अकबर ने और उस पर काम करना शुरू किया। तो काम करना जब शुरू किया तो दूसरे दिन महाराजा के दरबार से एक ऐलान किया गया कि संपूर्ण रियासत के जितने भी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाओं के और नगर निकायों के जो अध्यक्ष हैं, यानी आजकल जैसे जो जिनको प्रधान बोलते हैं या चेयरमैन बोलते हैं, है ना, नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं, तो उन सबको एक बुलावा भेजा गया कि सब लोग कल वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। कहाँ पे, दरबार में। तो भाई दरबार में सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य थी, बादशाह का आदेश था, कोई और टाल भी नहीं सकता था। तो हुआ यह कि संपूर्ण दरबार के संपूर्ण दरबारी एकत्रित होके आए कहाँ, बादशाह अकबर के दरबार में। जब सब इकट्ठा हो गए तो उन सबको बुला के ले जाया गया एक मैदान में। अब जितने प्रधान थे और मुखिया थे और सरपंच थे और नगर निकाय के चेयरमैन थे, जितने लोग थे, सब जब मैदान में पहुंचे तो वहां देखते मैदान में एक तरफ से बकरियों की संख्या, मतलब बम्पर बकरियां, 1 2 4 10 15 नहीं, लाखों में बकरियां बंधी है। बादशाह अकबर ने सबको एक एक बकरी दे दी, बांट दिया। कहा ऐसा है कि सबको एक एक बकरी जो है सबको बांट दी जाए। बादशाह अकबर ने क्या किया, भाई सबको एक एक बकरी बांट दी। मंत्रियों ने भाई बंटवा दी। जब सबको एक एक बकरी बांट दी गई तो मंत्रियों ने कहा, हाँ बताइए भाई बादशाह सलामत की, अब आगे जहां पनाह, क्या हुक्म है। तो कहा सब लोग बैठो, खाना पीना खाओ, रात यहीं बिताओ, उसके बाद बकरी लेके अपने घर जाओ, लेकिन बकरी ले जाने के साथ एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको जो बकरी दी जा रही है उसको ले जाने से पहले आप कांटा पर तौलो। कांटा मतलब बैलेंस, यानी तराजू पे आपको पहले तौल लेना है। बकरी आप जब ले जाओगे तो जितने किलो वजन की होगी, मैं 100 200 250 ग्राम, उतने ही किलो आपको रिटर्न करनी है, वापस करनी है। अगर बकरी का वजन कम हो गया तो फिर आपके लिए समस्या है। 1 महीने बाद आपको वापस लाना है। अब जितने भी लोग थे सब लोग बकरी लेके चले जाते हैं। अब बकरी लेके चले तो गए, बड़े परेशान कि क्या करें, कि वजन बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम, घट जाएगा तो प्रॉब्लम। उतना वजन होना चाहिए जितना आप लेके जा रहे हो, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, और खिलाना पिलाना भी, जिंदा भी रखना। 1 महीने बाद बकरी वापस करनी। अब सब लोग भाई लेके गए अपने अपने, रखा, खिलाने पिलाने लगे, चारा पानी कराने लगे। धीरे धीरे समय बीता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। अब बड़ा परेशान सब कि क्या करें। अच्छा, एक गांव के जो सरपंच थे वो जब लेके गए तो उनके गांव में उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि ऐसा है, ये शर्तें हैं महाराजा की और इन शर्तों पे खरा उतरना है। तो कोई आदमी अगर हमको उपाय बता दे तो मेरी जान बच जाएगी, नहीं तो बादशाह सलामत का हुक्म है और उनके हुक्म के खिलाफ अगर जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। अब उसी गांव में बीरबल थे। बीरबल ने एक जुगाड़ बताई। बीरबल ने कहा ऐसा है कि आपकी जान बच जाएगी, आप चले जाओ जंगल और वहां से एक भेड़िया पकड़वा लो। कहा इससे क्या होगा। कहा बस पकड़वा लाओ। भैया भेड़िया पकड़वा लाते हैं। भेड़िया पकड़वा के लेके आए तो कहा जहां बकरी बांधते हो खाना पानी देने के लिए, वहीं एक जो है भेड़िया बांध दो, और भेड़िए को केवल उतनी देर के लिए बकरी से दूर ले जाओ
जितनी देर उसको चारा पानी दो। किसको? बकरी को। और उसके बाद जैसे बकरी चारा पानी खा ले उसके बाद भेड़िया लाके फिर बांध दो। ये उपाय भाई किया गया। जो सरपंच जी ने यही काम किया कि उस भेड़िया को लेके आए, भेड़िया को अलग कर देते, बकरी को बांध देते, बकरी को चारा देते, पानी देते, अपना खिलाते पिलाते सब। और खिलाने पिलाने के बाद जैसे वो बढ़िया खा पी के बैठती, उसके जस्ट बगल में थोड़ी दूरी पर उस भेड़िया को लाके बांध दिया जाता। अब भेड़िया को जैसे बकरी देखती बस वो देख के डर जाती। तो जितना कुछ खाया पिया था वो सब उसके शरीर में लगते नहीं। अब खिलाया पिलाया खूब जाता बकरी को, लेकिन जैसे खाती पीती और दिमाग में टेंशन। इसीलिए जो व्यक्ति तनाव टेंशन में रहते हैं ना, उनके शरीर में कुछ लगता नहीं है। क्यों? जितना खाया पिया और दिमाग में आ गया प्रेशर, टेंशन, अब दिमाग काम करना बंद कर देता, पाचन क्रिया गड़बड़, लौट के वो खाना फिर शरीर में लगता नहीं। खाना तब लगेगा जब खुशहाल मन से, प्रसन्न मन से खाया पिया जाएगा, उस शरीर में आपको पौष्टिकता मिलेगी। तो अब भेड़िया को देख के बकरी हो जाती भैया अचेत। अब वो लौट के जो है जो इतना खाया पिया वो सब निकल जाता। अब यही क्रम लगातार चलता रहा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीते। जब 20 दिन बीते, महीना बीता, और महीना बीता तो एक निश्चित डेट को बकरी को लेके जाना था। अब बकरी को लेके जब सब लोग पहुंचे तो सबकी बकरियां भाई वजन करनी की जाने लगी वहां महाराजा के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में। तो दरबार में जब बकरियों का वजन किया गया तो किसी की बकरी वजन ज्यादा निकले, किसी ने कुछ खिलाइवा नहीं किया कि वजन बढ़ ना जाए, कहीं किसी की बकरी का वजन कम निकले, लेकिन उतना वजन किसी बकरी का नहीं ठहरा जितना था। अब ये हमारे जो सरपंच थे जिनके गांव में बीरबल रहते थे, इनकी जब बकरी तौली गई तो देखा गया कि इनकी बकरी का जो वजन है वो ठीक उतना है जितना वजन उन्होंने उसको लेते समय लिया था। अब जब वजन सलामत तो बड़े प्रसन्न, और जैसे वजन सलामत हो गया बस हाहाकार मच गया कि बस 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 यही गांव है जहां बीरबल है। उनको पकड़ के बुलाया गया तुरंत सरपंच जी को। सरपंच जी आए और सरपंच जी ने क्या किया कि उनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि तुम तो दिमाग लगा नहीं सकते हो, ये बकरी का वजन बराबर कैसे आया? तो उन्होंने फिर पूरी कहानी बताई कि हमारे गांव में कुछ समय से पहले से एक अजनबी रह रहा है, और उस अजनबी ने हमको ये सलाह दी कि आप एक भेड़िया लेके आओ, बकरी के पास तब बांधो जिस समय वो खाना पीना खा के बैठे, और आप ऐसा करोगे तो बकरी मारे डर में तनाव में दिन भर खड़ी रहेगी, और दिन भर खड़ी रहेगी तो पाचन क्रिया बढ़िया नहीं होगी, तो उसको पौष्टिकता मिलेगी नहीं, तो वो न बढ़ेगी न मोटाएगी, वो जैसे थी वैसे रहेगी, और वैसे रहेगी तो उसका वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, उतने वजन रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब ये बात जैसे बादशाह अकबर ने सुनी, उन्होंने कहा तुरंत अपने सेना को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा, और जो है 1-2 मंत्रियों को भेजा कि जाओ भाई सेना भेज के उठवाना तो था नहीं, मंत्री था वो भी अपने मन का था, मना कर देता भाई जान लेना ले लो। बुद्धिमान आदमी का हुनर आप खरीद नहीं सकते हो, आप उसको मर्डर कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट करके मांग सकते हो, आप पात्र हो रिक्वेस्ट करके मांग सकते हो। बादशाह अकबर गए भाई, मंत्रियों को भेजा, उनको जो है बुलाया भेजा, और जो गलतियां हुई थी उनकी क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद क्या हुआ कि उनको फिर उचित सम्मान देकर राज्य में उसी मंत्रिपरिषद के उसी मुखिया के पद पर फिर से सुशोभित किया गया, और वो फिर से नवरत्नों में आ गए, और बादशाह अकबर का नवरत्न फिर से बहाल हो गया। तो ये थी कहानी आज की, और आज की कहानी के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।